तो यहाँ पर हम लोग अभी प्रोग्राम करेंगे सिंपल कैलकुलेटर का। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर, और फिर नाम दे देता हूँ सर्वलेट, या फिर अंडरस्कोर सर्वलेट दे देता हूँ, या फिर मेरे को कैसे तो सर्वलेट मेंशन करना है यहाँ पर। ठीक है, सर्वलेट, क्योंकि यही काम बाद में हम लोग जेएसपी से भी करेंगे। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर दिखाने के लिए सिंपल कैलकुलेटर अंडरस्कोर सर्वलेट इसका नाम मैंने रख दिया। ओके, और जैसा बाकी एज इट इज़ वैसा रखा, नेक्स्ट किया, इसको क्रिएट कर दिया, फिनिश कर दिया, एक प्रोजेक्ट में बना लिया। ये मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया बराबर। अब इसमें मैं क्या करूँगा देखते हैं, बड़ा सिंपल है। अभी हम लोग तो समझ गए, फटाफट मैं कोड कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे क्या इसमें क्या करूंगा, मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखाऊंगा। फॉर्म, एक फॉर्म होगा हमारे पास। उस फॉर्म में हमारा मैं लूंगा इंटर नंबर 1 और इंटर नंबर 2, दो नंबर मैं लूंगा, और उस दोनों नंबर को मैं ऐड करके दिखाऊंगा, सबट्रैक्शन करके दिखाऊंगा, डिवाइड करके दिखाऊंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। तो ये सारे ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करके दिखाने हैं दो नंबर्स के साथ। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए वेब पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पर एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना है। यहाँ पर आप लिख दो इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एच लिखोगे तो ये बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर जो टाइटल, एक टाइटल दे दो। तो यहाँ पर एक टाइटल दे देंगे, जैसे कि टाइटल दे दिया मैंने सिंपल कैलकुलेटर, मैंने ये टाइटल दे दिया सिंपल कैलकुलेटर, और यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना लूंगा। तो ये मेरा फॉर्म हो गया, एक फॉर्म मैंने बना लिया, ये फॉर्म हो गया। तो एक फॉर्म बना लिया, चाहे तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी दे देता हूँ, एच वन में एक हेडिंग दे देता हूँ। एच वन से हम लोग हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर मैंने क्या दे दिया, हेडिंग दे दिया। अब फॉर्म में मैं देखो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। तो एक नंबर को इंटर करो, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। उसके आगे इनपुट बॉक्स लाने के लिए मैं लिखूंगा इनपुट। अब इस इनपुट में ना नेम डालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम। तो इसका एक नेम दे दो num1, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस नेम, इस नेम की मदद से क्या कर पाएंगे हम लोग, सर्वलेट के अंदर इस डेटा को निकाल सकते हैं, सर्वलेट के अंदर इस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये नेम देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक नेम सर देना पड़ेगा यहाँ पर। सर ना सर ये कैसे एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट नेम इज इक्वल टू num1? ये एचटीएमएल की कोडिंग है। सर ये आपने क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने एक फॉर्म बनाया हो जिसमें लिखा रहेगा इंटर फर्स्ट नंबर, और उसके आगे एक बॉक्स बना रहेगा जिसमें आप अपना नंबर टाइप करोगे। अच्छा। हाँ, अभी जब इसका आउटपुट देखोगे ना खुद ही समझ आएगा। तो बी आर लगा देता हूँ, बी आर, बी आर मतलब न्यू लाइन। तो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ न्यू लाइन में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर के लिए हो गया। और यहाँ पर भी एक इनपुट बॉक्स बना देता हूँ, ये इनपुट बॉक्स हो गया। इसका भी एक नेम दे देता हूँ, नेम, इसका नेम होगा num2, तो num2 इसका नाम हो गया। और फिर मैं यहाँ पर बी आर टेक लगा दूंगा फॉर द न्यू लाइन, बी आर मतलब न्यू लाइन, ब्रेक लाइन। और यहाँ पर एक बटन बना दूंगा जो सबमिट बटन होगा। बटन, बटन की स्पेलिंग रॉन्ग, BUTT ऑन बटन, एक बटन बना दिया जिसमें लिखूंगा सबमिट। और इसका टाइप इक्वल टू सबमिट लिख दूंगा, इसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा, SUBMIT, सबमिट बटन है ये। ओके, तो ये मैंने लिख दिया, और एक फॉर्म का मैं एक नाम दे दूंगा। फॉर्म मैं बताऊंगा कि फॉर्म कहाँ जाना चाहिए, और इसका मेथड भी बताऊंगा, मेथड तो दोनों चीज़ होना चाहिए, एक्शन भी होगा और मेथड भी होगा बराबर। एक्शन मतलब सर कि अगर आपको आप डेटा कहाँ सेंड करना है। सर अगर आप टाइप नहीं बताओगे तो? टाइप, टाइप किधर लिखा, अच्छा टाइप सबमिट। ठीक है, तो ये बताना पड़ता है कि भाई ये जो बटन है वो एक सबमिट बटन है, क्योंकि आप देखो और भी बटन्स बना सकते हो, पर हर एक बटन सबमिट बटन नहीं रहेगा। तो अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर बटन सबमिट बटन है, तो आप टाइप इक्वल टू सबमिट लिख सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि ये बटन सबमिट बटन है, ऐसा। क्योंकि अच्छा। आप एक फॉर्म में और भी बटन्स बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। पर अगर हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि भाई इट इज द सबमिट बटन, तो टाइप इक्वल टू सबमिट लिख सकते हो। अच्छा। अभी देखिए क्या करते हैं, तो ये तो बन गया, बस इतना से ही कोड था इसका। अभी मैं बनाऊंगा एक सर्वलेट। तो सर्वलेट बनाने के लिए मैं जावा पे क्लिक करूंगा, जावा, जो जावा फोल्डर है उस पर राइट सर क्लिक आपने करूंगा। सर बोलिए। एक्शन क्या है? एक्शन, कि आपको ये डेटा कहाँ सेंड करना है। ओके, अच्छा। पर अभी तक तो मैंने बनाया ही नहीं हूं ना सर्वलेट, पहले मैं सर्वलेट बनाऊंगा फिर उसका नाम मैं इधर प्रोवाइड करूंगा। और सर यूटीएफ? यूटीएफ, यूटीएफ किधर लिखा है ना, वेयर इज यूटीएफ, अच्छा यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8, ये। तो ये बताता है यूटीएफ 8 का मतलब है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8, कि यूनिवर्सल में मतलब यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स है, मतलब इधर अब जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हो सारे कैरेक्टर्स आप लोग इधर यूज कर सकते हो, मतलब ठीक है। अच्छा। तो
यूटीएफ क्या, आप गूगल पे सर्च मार सकते हो कैरेक्टर्स अंडर यूटीएफ 8, तो आपको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिल जाएगा। कैरेक्टर्स, क्या, कैरेक्टर्स अंडर यूटीएफ 8। तो यूटीएफ 8 के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं, क्या आते हैं, तो पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पर देखो। UTF-8 characters are a universal variable width encoding for Unicode that represent every character in the world writing systems, emojis and technical symbols using 1248 bit bytes। मतलब यूनिवर्स में, वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, हर एक कैरेक्टर आप इस पेज के अंदर यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि सर चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी कैरेक्टर हो, इमोजीज हो, ठीक है, सर कोई भी यूटीएफ का फुल सिंबल्स। क्या था? हाँ, यूनिकोड। अभी यूनिकोड ही किसको बोल रहे हैं, तो आप ये भी सर्च करके पूछ सकते हो, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। बट यहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स आप इस HTML फाइल में यूज कर सकते हो, ऐसा, जितने भी कैरेक्टर्स है। सर यूटीएफ का फुल फॉर्म क्या था? यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, अच्छा। तो यूटीएफ। तो जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो। करके देखना इन फ्यूचर, मतलब जब भी आप करोगे तो लाइक आप हिंदी के भी कैरेक्टर डाल सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इमोजीज भी डाल सकते हो, वही सिंबल्स वगैरह का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सारी अच्छा चीज पॉसिबल है यहाँ पर। अच्छा, सारे यूज कर सकता हूँ। मतलब सारे कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो यहाँ पर इस पेज पर, ठीक है। अच्छा। तब अब जावा पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, एक सर्वलेट फाइल बनाते हैं। यहाँ पर मैं सर्वलेट को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और इसका नाम मैं दे दूंगा, पहले पैकेज का नाम दे दूंगा elevatecoders.com दे दिया, और सर्वलेट का नाम दे दूंगा, तो मैं लिख दूंगा हैंडल सर्वलेट, हैंडल सर्वलेट, ठीक है, हैंडल सर्वलेट मैंने इसका नाम दे दिया। चाहे तो आप क्लास का नाम जो चाहिए वो दे सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको क्या देना। मैंने क्या दे दिया, हैंडल सर्वलेट, ओके। और मैंने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। अब ये बन गया। अब यहाँ पर जो भी कोड लिखा है देखो, मैं सबको हटा दूंगा, जस्ट मैं डू गेट और डू पोस्ट को छोड़ूंगा। डू गेट और डू पोस्ट जो है उसको छोड़ के बाकी सब मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मैं कुछ नहीं रखूंगा। ये सब मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट डिलीट सब, ये सब भी डिलीट कर दूंगा। तो सबको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, सिर्फ डू गेट और डू पोस्ट को मैंने छोड़ दिया है, बराबर, दो मेथड को छोड़ा है मैंने। अब ये जो ये यूआरएल है, ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, इसी यूआरएल को आपको उठाना है और यहाँ पर एक्शन में दे देना है। ये एक्शन में आप दे दो, इसी पर्टिकुलर यूआरएल को दे दिए, हैंडल सर्वलेट। और यहाँ पर मेथड बता दो कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, गेट मेथड यूज करना है, पोस्ट मेथड यूज करना है। तो मैं यहाँ पर सपोज पोस्ट मेथड लिख देता हूँ, पोस्ट। तो यहाँ पर ये लिखने से क्लियर हो गया कि इस फॉर्म का डेटा कहाँ पर जाएगा, हैंडल सर्वलेट पे जाएगा, और किस मेथड के साथ जाएगा, पोस्ट मेथड के साथ जाएगा, ओके। सर पोस्ट। पोस्ट मेथड के साथ जाने वाला है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ डू पोस्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं अपना कोडिंग लिखूंगा कि मेरे को करना क्या है, कोड लिखूंगा मैं अपना। अभी कोड में करना क्या है जरा समझते हैं कि पहले जो क्लाइंट हमको डेटा सेंड कर रहा है, क्या डेटा सेंड कर रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 दो डेटा सेंड कर रहा है, बराबर। एक num1 सेंड कर रहा है, एक num2 सेंड कर रहा है, दो नंबर वो हमको सेंड कर रहा है। अब इस दोनों नंबर को मुझे क्या करना है, रिट्रीव करना है, बराबर। दोनों नंबर को क्या करना है, रिट्रीव। तो क्लाइंट जो डेटा सेंड कर रहा है वो डेटा आता है रिक्वेस्ट के अंदर। क्लाइंट जो डेटा सेंड करेगा वो किसके अंदर आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। और अगर हमको कुछ सेंड करना है तो वो किस में जाएगा, रिस्पॉन्स में जाएगा। तो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट और सर्वर साइड से रिस्पॉन्स, ओके। तो क्लाइंट जो डेटा भेजा, हमको नंबर 1 भेजा, नंबर 2 भेजा, वो कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट से मिलेगा। तो एक काम करते, देखो मैं इस तरीके से लिखूंगा, इंट num1 रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, और उसके अंदर मैं नाम दे दूंगा, वो जो नेम मैंने मेंशन किया था, num1। यस सर। अब ये होता क्या है कि क्लाइंट साइड से जो डेटा आता है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, नंबर के फॉर्म में नहीं आता। तो आपको नंबर नहीं मिलता, क्या मिलता है, स्ट्रिंग मिलता है, स्ट्रिंग। तो इसलिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है, रेड लाइन दिख रहा है, एरर मिल रहा है। एरर इसलिए मिल रहा है कि ये जो डेटा दे रहा है वो मैं नंबर में रख रहा हूँ, इंटीजर में रख रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। तो उसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्सिंट लिख कर। इससे क्या होगा, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। इसको पूरा ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो अब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो भी आपने दे रहा था वो टाइप किसमें कास्टिंग, कन्वर्ट हो गया, नंबर में बेसिकली आपने कन्वर्ट, टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग कर दी, बराबर। अब मैं ऐसा सेम मैं num2 के साथ भी कर लूंगा, num1 और num2 निकाल लूंगा। तो num1 भी निकाल लिया, num2 भी निकाल लिया मैंने। अब मैं दोनों का क्या करूंगा, एडिशन प्रिंट करवाऊंगा, एडिशन। अभी प्रिंट करवाना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट फंक्शन, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट,
ओके, इसके अंदर मुझे जो भी प्रिंट करवाना है वो मैं लिख दूंगा, जैसे कि एडिशन ऑफ, इसका एडिशन num1 एंड num2, फिर उस लिखूंगा इस, फिर लिखूंगा num1 प्लस num2। इस तरीके से पूरा मैंने डाल अच्छे से पूरा लिख दिया आपने ऐड करवा दिया। पूरा, ठीक है, एकदम प्रॉपरली। एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज num1 प्लस num2। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐड करवा दिया। चाहे तो ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हो। ओके, तो पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा अच्छे से। तो पहले मैं इसको रन करता हूँ, देखो कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रन इस पे गया, रन ऑन सर्वर पे गया, सर्वर को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पर आपको बस एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट रखना है, तो इस वाले को प्रोजेक्ट को मैं हटा देता हूँ। बस मुझे किसको रन करना है, इसी को रन करना है। सिंपल कैलकुलेटर अंडरस्कोर सर्वलेट को रन करना है मेरे को। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिनिश किया, ओके किया, रन किया। अब ये रन होगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं रन होने का। अब ये रन हो रहा है, रन हो गया। देखो इस तरीके से लिखा होगा, ये हेडिंग है हमारा सिंपल कैलकुलेटर। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, दो इनपुट बॉक्स है उनके सामने, और ये सबमिट बटन है हमारा। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर 1 डाला 6, यहाँ पर मैंने लिखा 5, और मैंने को सबमिट दबाया। तो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ 6 एंड 5 इज 11 आ गया यहाँ पर। एडिशन ऑफ 6 एंड 5 इज 11। क्लियर है ये? अच्छा, समझा, यस सर। तो बड़ा एक ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म में आपने नंबर 1 टाइप किया, नंबर 2 टाइप किया, सबमिट बटन दबाया, सबमिट बटन दबाते ही हैंडल सर्वलेट पे गया, मेथड पोस्ट के साथ गया। तो यहाँ पर आपने डू पोस्ट लगाया, डू पोस्ट में क्या किया, नंबर 1 नंबर 2 निकाला, दोनों को एडिशन करवा के प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर ना आप HTML की कोडिंग भी कर सकते हो। देखो क्या? सपोज ये HTML की कोडिंग कर दो, इसको हेडिंग टैग बना दो। तो यहाँ पर मैंने H1 का टैग लगाया, ये देखो ये H1 का टैग हुआ, और इसी H1 के टैग को मैंने यहाँ पर बंद किया लास्ट में। तो यहाँ पर मैंने H1 के टैग को बंद कर दिया। अभी देखो कैसा आउटपुट आएगा। अभी आउटपुट ऐसे आ रहा है बराबर। अभी देखो मैं बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके मैं वापस से करता हूँ 6, ये इधर 5 डालता हूँ और सबमिट बटन दबाता हूँ, देखो ऐसा आएगा अभी सर सर बोल्ड हो गया। बराबर, क्योंकि मैंने वहाँ पर टैग लगा दिया, HTML का टैग। बोल्ड हो गया सर। तो इस तरीके से आप जावा के अंदर, ये जावा का फाइल है बराबर, ये इट इज द फाइल ऑफ जावा, और जावा के फाइल में हम HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं। तो जावा के यस। फाइल HTML की कोडिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो कर दिया मैंने। अब जैसा मैंने एडिशन प्रिंट करवाया हो ना, वैसा मैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करवा सकता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा, डिवीजन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन दिखा देता हूँ, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर आपको डालना है माइनस, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए कर लेते हैं, यहाँ पर डिवीजन, ये डिवीजन के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा कर दिया, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा चीज हो गया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर बैक। इसको मैं बैक जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लिया। यहाँ पर मैं डालता हूँ 10, यहाँ पर मैं डालता हूँ 5, और मैंने इसको दबाया सबमिट बटन, देखो सारा आ गया। अच्छा सर, ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या कि आपको प्लस वैसा करना है कोडिंग या? नहीं, क्या करो वैसा कोडिंग करना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर एक और फील्ड बना लोगे कि भाई आपका ऑप्शन क्या है, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है। Resonant frequency for the given condition. Then you should know the relation for ओके, resonant. Substitute the respective values. तो जैसे कि अगर आपको ऑप्शन के बेसिस पे चाहिए तो आपको वो वाला कोडिंग करना पड़ेगा। तो आप बोलो कि वो करूँ कि आप वो खुद से ट्राई करोगे। सर ऑप्शन के बेसिस पे ट्राई करता हूँ सर। ठीक है, तो आप करना इसको ट्राई। ओके, तो या तो मैं खुद ही करके दिखाई देता हूँ आपको, लो हाँ ज़्यादा हाँ। टाइम। इसको ट्राई करके ले देता हूँ। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक और फील्ड डालना पड़ेगा, जैसे कि सिलेक्ट ऑप्शन या सिलेक्ट OPR है, सिलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप बना लो सिलेक्ट बॉक्स। तो यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स होता है सिलेक्ट लगाने का, सिलेक्ट के अंदर होता है ऑप्शन, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बनाने का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑप्शन, ऑप्शन टैग, OPTI ऑप्शन, ऑप्शन के स्पेलिंग OPTI ऑप्शन।
सर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं ना? बराबर, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बना रहा हूँ मैं एक तरीके से। अच्छा। ओके, यहाँ पर ऐड लिखा रहेगा और यहाँ पर मैं ऑप्शन को बंद कर दूंगा। ये इक्लिप्स में थोड़ा HTML की कोडिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये हुआ, उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू डाल दोगे कि भाई इसका वैल्यू क्या है। तो सपोज मैंने ऐड डाल दिया और इसका एक नेम दे दोगे, इस फील्ड का नाम क्या है, तो इसका फील्ड का नाम होगा OPERATN, ऑपरेशन नाम होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप एक सिलेक्ट कर लोगे कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है आपको। एडिशन, SUBTRACTN, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये होगा डिवीजन। यहाँ पर आपने ऐड लिखा था तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिखो, यहाँ पर डिवीजन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखो और यहाँ पर डिवीजन लिखो। लिख दिए? यस सर। ओके, अभी देखो क्या करना है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज मिलेगा जिसका नाम है ऑपरेशन, जो कि स्ट्रिंग होगा, बराबर। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन इक्वल टू कहाँ से मिलेगा आपको, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से मिलेगा। यहाँ से आप निकाल लो OPERATI, ऑपरेशन निकाल लो। ऑपरेशन निकाल लिए, उसकी बेसिस पे आप सिलेक्ट कर लो इफ अगर हमारा जो ऑपरेशन OPERATI ऑपरेशन डॉट इक्वल्स मेथड, अगर ये इक्वल्स किसके बराबर है, अगर ये इक्वल्स बराबर है ऐड फंक्शन, ऐड के बराबर है, तो आपको करना है एडिशन। ओके, अदरवाइज एल्स इफ, अदरवाइज ये जो ऑपरेशन है हमारा वो इक्वल से किसके बराबर, माइक को जरा बंद कर लो। ओके, इक्वल्स, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन के बराबर है, तो हम लोग इधर सब्ट्रैक्शन करवा देंगे। इसी तरीके से बाकी सब भी करवा देंगे, जैसे कि डिवीजन दिखाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको, रीफैक्टर दिख रहा है। रीफैक्टर में फॉर्मेट नहीं, यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन किधर चला जाता है, फॉर्मेट क्विक फिक्स, सोर्स में आई थिंक फॉर्मेट एलिमेंट, फॉर्मेट ये रहा, फॉर्मेट कर लिया। ठीक है, तो सोर्स में जाके फॉर्मेट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये डिवीजन के लिए हो गया। अभी मैं देखिए क्या करता हूँ, तो इसको उठाता हूँ मैं, ये एडिशन था, इसको उठा के मैंने एडिशन में डाल दूंगा और इसको उठा के मैं सब्ट्रैक्शन में डाल दूंगा, सब्ट्रैक्शन। इसको उठाकर मैं मल्टीप्लिकेशन में डाल दूंगा और इसको उठाकर मैं डिवीज़न में डाल दूंगा। तो इसको उठाया मैंने, यहाँ से कट किया और इसको डिवीज़न में डाल दिया। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पर कंज्यूम है उसको मैं सब हटा दूंगा, नो एक्स्ट्रा स्पेस। चाहे तो मैं इसको अभी भी फॉर्मेट कर सकता हूँ, सोर्स में जाकर फॉर्मेट कर दिया मैंने इसको। ओके, तो ये पूरा फॉर्मेट हो चुका है। ओके, उसके सर बाद फॉर्मेट, सर फॉर्मेट मतलब? फॉर्मेट थोड़ा कोड अच्छे से प्रॉपरली अरेंज हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो हो गया। अभी आई थिंक सो हमारा काम हो चुका है, तो बस अभी चलो चेक करते हैं परफेक्टली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कर लेते, देखो अभी आ गया। अभी सपोज सबमिट बटन मुझे नीचे चाहिए, तो आप वहाँ पर भी आकर BR लगाओ। तो यहाँ पर ये जो बंद हुआ था ना सिलेक्ट के बाद भी क्या लगाओ, 2 बार BR लगा दो, ब्रेक ला, तो BR लगाने से न्यू लाइन में आ जाएगा। लगा दिया मैंने, आया। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए मैं क्या क्या सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10, यहाँ पर मैंने लिखा लाइक 5 लिखा और मैंने एडिशन सिलेक्ट किया हूँ, सबमिट बटन दबाया तो एडिशन हुआ। ओके, अब मैं बैक आता हूँ, मैंने सपोज सब्ट्रैक्शन सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 10 - 5 5 हो गया। अभी सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन सिलेक्ट किया हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने डिवाइड सिलेक्ट किया हो, यहाँ से डिवीजन सिलेक्ट किया हो तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है अभी? तो इस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो। सर एक बार ये ट्राई कीजिए तो। अब बोलिए क्या। नहीं वहां पर, हाँ सर यहाँ पर सेकंड नंबर 0 डालो। तो भाई डिवीजन बाय 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा। सर सबमिट, सबमिट। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया। डिवाइड बाय 0 कर रहे हो आप, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, यहाँ पर भी प्रिंट हो गया होगा इंटरनल सर्वर एरर। ये देखिए डिवाइड अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ चुका है, डिवाइड बाय 0 किया आपने। तो इसको हमको ट्राई केस में हैंडल करके चलना पड़ेगा, तो दिखाता हूँ कैसे करना है। तो डिवाइड करने का ट्राई किया था ना, इधर डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक कंडीशन डालो कि भाई इफ अगर हमारा जो num2 है, अगर हमारा जो num2 है, नहीं तो ऐसा भी डाल सकते हो कि अगर हमारा जो num1 है वो अगर बड़ा है num2 से, तभी करना है, बराबर।
नम वन यस बड़ा, नहीं नहीं नहीं, कंडीशन क्या है, अगर नम वन जीरो है, नम टू जीरो है, या तो दोनों में से कुछ भी डालो, अगर नम वन आपका इक्वल टू जीरो है तो आप लिख सकते हो कि रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट फंक्शन की फर्स्ट नंबर इज जीरो, फर्स्ट नंबर इज जीरो, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर, ऐसा मैसेज आप डाल सकते हो, बराबर। सर। सर थोड़ा सा सर वो है मतलब मुझे आपसे सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। सर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर क्या था थोड़ा सा। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट देता है, प्रिंट राइटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर जब भी आप लिखते हो तो आपको किसका ऑब्जेक्ट मिलता है, प्रिंट राइटर का, और सर प्रिंट राइटर के पास एक रिस्पॉन्स फंक्शन होता सर है जिसका राइट मेथड है। सर रिस्पॉन्स क्या था। रिस्पॉन्स, अभी रिस्पॉन्स मत पूछो भाई, इधर देखो लिखा हुआ है एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, एच टी टी सर पी सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। तो सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट है या सबका ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझा नहीं मैं क्या बोले अभी। सर्वलेट एचटीटीपी सर्वलेट माई जेनरिक सर्वलेट सबका ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्या है, एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, ये एक अच्छा इंटरफेस है, दिस इज वन इंटरफेस, और इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है। अब ये मत पूछना इसका ऑब्जेक्ट आता कहाँ से इंटरफेस का, तो जो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी वो इसका ऑब्जेक्ट बनाकर प्रोवाइड कर रही है, यस सर। बराबर। अब बार बार उसी चीज को हम नहीं समझेंगे कि भाई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, जो भी इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा वहाँ उसका ऑब्जेक्ट बनकर आ जा रहा है, और वो काम सर्वर, मतलब सर्वर का अपाचे टॉमकैट सर्वर देख रहा है वो चीज, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन डाल दिया, अगर नंबर वन जीरो है तो आप ये प्रिंट करवाओ, फर्स्ट नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर, या फिर आप ऐसा सेम नंबर टू के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एल्स इफ भी लिख सकते हो, एल्स इफ में लिखोगे कि भाई अगर नम टू इक्वल टू जीरो है तो आपको क्या करना है। तो देखो कंडीशन, मोस्टली देखो मैंने हमेशा बोला है कि आप जैसा आप चाहते हो वैसा आप कोड लिखो, बराबर। तो यहाँ पर आप लिखो कि भाई सेकेंड नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर, और नहीं तो फिर बाद में ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है हमारा वो कोड रन हो जाए। तो इस तरीके से मैं कोड को रन करवा देता हूँ, ये हमारा कोड है, इसको मैंने यहाँ से कट किया, इस कोड को मैंने यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया, ये हो गया हमारा पूरा कोडिंग। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, अभी तक ये जो भी क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन नहीं हो रहा, हटा सकता हूँ, क्लियर 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 कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा लेकिन सर नीचे, यहाँ पर आपको डू वाइल भी लगाना पड़ेगा। डू वाइल क्यों लगाना पड़ेगा भाई, वाई। सर अगर आप डू वाइल नहीं लगाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर तो आप कुछ टाइप ही नहीं कर पाओगे आगे। हाँ तो क्यों करना है भाई, ये नॉर्मल जावा का प्रोग्राम नहीं, ये वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग भाई, अच्छा। वेबसाइट में दिखेगा, क्या दिख रहा है तुमको, वेबसाइट में दिख रहा है। चलिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे कि आपने बोला था यहाँ पर 10 दो, यहाँ पर 0 दो, और डिवीजन सिलेक्ट करो, सबमिट दबाओ, तो बोलेगा सेकेंड नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर, ओके। अगर फर्स्ट नंबर को भी जीरो कर दूँ तो फर्स्ट नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर। अगर तीनों नंबर मैंने अच्छे से प्रोवाइड किया, जैसे कि मैंने 10 डिवाइड बाय 5 किया और फिर किया, तो डिवीजन ऑफ 10 एंड 5 इज 2, 2 आ रहा है यहाँ पर प्रॉपरली, ठीक है। अब इसको भी आप चाहे तो इधर HTML की कोडिंग आप कर सकते हो, तो यहाँ पर आप HTML लगा सकते हो, ये H1 टैग यहाँ पर चालू किया और ये H1 टैग यहाँ से बंद कर दिया, इस तरीके से। तो HTML की कोडिंग यहाँ से आप कर सकते हो, सर H6 तक होता है ना। बराबर। हेडिंग जो टैग होते हैं वो S6 तक होता है, H1 सबसे बड़ा होता है, S6 सबसे छोटा होता है। हम्म। तो ये चीज़ है। अभी अगर मैं अभी करके देखूँ, रिफ्रेश कर लूँ, यहाँ पर अगर मैंने 10 डाला और यहाँ पर 0 डाला और डिवीज़न करने का ट्राई किया, तो अभी भी ये कैपिटल में आ रहा है, रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी बड़ा है, वापस एक बार ट्राई करता हूँ, अभी बड़ा है, बराबर। और सपोज फर्स्ट नंबर को भी मैंने 0 किया, सबमिट दबाया, तो फर्स्ट नंबर इज 0, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड नंबर, दोनों नंबर मैंने वैलिड दे देता हूँ, 10 डिवाइड बाय 5 और फिर वैलिड नंबर, ओके। अब बताइए इसमें कोई डाउट आपको। नहीं सर। ओके, तो इस तरीके से देखो, जब भी कुछ भी लगाना हो ना तो समझ जाना उसके लिए क्या करना है, कोड करना है और कुछ नहीं। यस सर। अब भी सोचोगे कि भाई यहाँ पर देखो, एक और चीज है कि सपोज इसको मैं गेट मेथड से करता तो क्या होता, बराबर। यस सर।
तो चलो करके देख लेते हैं वो भी आपका डाउट। अगर मैं गेट मेथड लगाऊं तो अभी तो डू गेट चलेगा, और डू गेट में तो कुछ कोडिंग है ही नहीं, बराबर। यस सर। तो चलो देखते क्या होता है। ये मैंने डाला 10 और ये मैंने डाला 2 और मैंने किया सबमिट। सबमिट किया तो देखो गेट मेथड था तो यूआरएल में डेटा विजिबल हो गया, बट कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है वहाँ पर, कुछ कोड ही नहीं लिखा हमने। सर ओके, विजिबल कौन सा डेटा है ये? अच्छा हाँ। फॉर्म का डेटा जो हमने अ- डेटा सेंड किया। अच्छा लेकिन हमने कुछ लिखा नहीं है। हाँ बट डू डू गेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है ना हमने, नो नो कोड है वहाँ पर, कोई कोड ही नहीं हमने लिखा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो डू पोस्ट में कोड लिखा है वही आपको इधर भी लिखना पड़ेगा, डुप्लीकेट कोड करना डू पड़ेगा। पोस्ट किधर है? हाँ। पर इंस्टेड ऑफ डेट आप ये भी लिख सकते हो भाई, यहाँ पर डू पोस्ट का कोड ही रन करवा दो लो। ये डू पोस्ट लिखो यहाँ पर और यहाँ पर अपना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास कर दो। यस सर। ये रिक्वेस्ट पास कर दोगे, ये रिस्पॉन्स पास कर दोगे, ये तो जब भी डू गेट पे आएगा तो ऑटोमेटिक क्या चल जाएगा, डू डू पोस्ट चल जाएगा, वहां पर जाकर सेम रिक्वेस्ट और सेम रिस्पॉन्स आएगा, मतलब इस रिक्वेस्ट में डेटा मिल जाएगा हमको, बराबर। अच्छा। तो बस इसी को अभी देखो मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैं गया बैक, रिफ्रेश किया और ये लो मैंने यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा और मैंने इसको सबमिट दबा दिया, हो गया। पर यहाँ पर डेटा विजिबल होगा क्योंकि ये डू गेट के पास जा रहा है, बराबर। सर लेकिन आप सर लेकिन डू गेट चल रहा है या डू पोस्ट चल रहा है वो कैसे पहले डू गेट चल रहा है उसके अंदर डू पोस्ट चल रहा है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है लेकिन जैसे अच्छा, और अलग से जो बाद में डू पोस्ट लिखा हो वो नहीं चल रहा ना, वो तो चला ही नहीं रहे हो आप। वो भी चलाना है ना? ये- भाई थोड़ा सा लॉजिक सोच के देखो तुम क्या बोलना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा सोच के देखो। देखो डेटा तुम भेज रहे हो तो डेटा तो एक ही के पास जाएगा, यस सर। या तो यहाँ पर आप गेट लिख सकते हो यहाँ पर आप पोस्ट लिख सकते हो। गेट लिखोगे तो गेट के पास जाएगा, पोस्ट लिखोगे तो पोस्ट के पास जाएगा, डू गेट डू पोस्ट। अब यहाँ पर आप जैसा चाहिए वैसा कोडिंग लिख दो। तो यहाँ पर मैंने वैसा कोडिंग लिख दिया भाई, डू गेट के पास भी है तो भी क्या चल जाए, डू पोस्ट ही चले, वैसा मैंने कोड लिख दिया है। वैसा डू पोस्ट में भी लिख सकते हो कि डू पोस्ट के पास है तो डू गेट के पास आ नहीं जाए, नहीं, मैं ये तो कह रहा जैसा हूँ चाहिए सर, वैसा कोड लिख डू दो। गेट के अंदर डू पोस्ट चल रहा है। बराबर बराबर बट एकदम राइट। बट वो तो ठीक है लेकिन मेरे को डू पोस्ट नीचे लिखा है ना, डू पोस्ट। डू हाँ डू पोस्ट अलग से क्यों नहीं चल रहा है उसके बाद? अरे भाई डू गेट चला ना, डू गेट के अंदर डू पोस्ट चला तो डू पोस्ट का जो कोड था रन हो गया, खत्म, कहानी बंद। ओके। अब तुम दो बार कैसे चला सकते हो इसके बाद, दो बार थोड़ी ना तुमने कॉल किया है, एक ही बार कॉल किया है ना। सर कॉल कहाँ किया है? इसको क्या कहते हैं बताओ, इस लाइन को क्या बोलोगे तुम। पैरामीटराइज्ड कॉलिंग। अरे भाई फंक्शन कॉल किया, मेथड कॉल किया, ये बोलोगे ना, मेथड को कॉल किया। यस सर। ठीक है, तो यही है कोडिंग इसमें, इतना सिंपल ही है। तो सिंपल कैलकुलेटर। आप तो ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर का कोडिंग हो गया, जिसमें हमने नंबर 1 नंबर 2 लिया, ऑपरेशन भी लिया, और यहाँ पर हमने दोनों चीज को यूज करके देखा, डू गेट को भी यूज करके देखा, डू पोस्ट को भी यूज करके देखा, बराबर। तो आप गेट मेथड भेजो, पोस्ट मेथड भेजो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोड रन हो जाएगा, बराबर। बट यही है, अगर आप डू गेट से भेजोगे तो डेटा यूआरएल में विजिबल होगा, डू पोस्ट से भेजोगे तो डेटा यूआरएल में विजिबल नहीं होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, पर मोस्टली ऐसे ही किया जाता है कि जब भी हम फॉर्म का यूज करते हैं तो हम पोस्ट का यूज करते हैं उस केस में, यस सर। कि डेटा यूआरएल में विजिबल ना हो। तो यहाँ पर भी मैं वही काम करूंगा कि यहाँ पर मैं जो मैं गेट लिखा हूँ वहाँ पर हटा के मैं पोस्ट लिख दूंगा और इसको मैं पोस्ट ही रहने दूंगा। यस सर। जब पोस्ट लिखोगे तो यूआरएल में डेटा विजिबल नहीं होगा। 10 2 और सबमिट, ठीक है। सर विजिबल क्यों नहीं है? पोस्ट मेथड ना, पोस्ट मेथड लगा दिया। अच्छा अगर आप यहाँ, अच्छा अगर आप यहाँ गेट लिखते तो वो विजिबल हो जाता। बराबर, मेथड का पूरा कमाल है भाई। अगर गेट लिखोगे तो डू गेट चलेगा, पोस्ट लिखोगे तो डू पोस्ट चलेगा, सर मैं अगर कुछ नहीं लिखोगे तो डू गेट ही चलता है। सर अगर ऐसे लिखा गेट डबल एंड पोस्ट। गेट डबल एंड पोस्ट तुम करके देख लेना, ठीक है, करके देख लो। अच्छा। जब तुम खुद को ट्राई करोगे, ठीक है, तो तुम उस चीज को करके देखना और फिर देखना आउटपुट क्या आता, फिर मुझे भी बताना, ठीक है। यस सर। तो चलिए फिर ये वाला प्रोग्राम हमारा हो गया, तो मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पर।